ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, टिकट है नहीं, टिकट सोचा काउंटर में जाएंगे टिकट लेंगे, ट्रेन में चल जाएंगे। काउंटर में गया, देखा इतनी भीड़, सोचा कि टिकट के चक्कर में रहेंगे, ट्रेन छुटी, टिकट नहीं लो, हम टीटी समझी लो, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। टिकट लिया? अरे बोलो भाई टिकट लिया? ट्रेन खुल गई, ट्रेन खुल गई। कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, देखिल की टीटी ले। अब आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी, होशियार आदमी था। बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना अल्लाहु अकबर। टीटी अभी बगलों खराब है, अगली की सलाम फेरती, टिकट लू, टिकन खींच देखिल, नमाजे लंबा कर दी। टीटी खड़ा रहे, अच्छा कभी तो सलाम फेरेगा। बस सलाम फेर के फिर नियत बहाने की अल्लाहु अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला हम समझी गिलान तोर पास टिकट नहीं हूं, नमाज ते बहाना कर ले। लेकिन जब तक हम टिकट नहीं लेंगे, हिलेंगे नहीं, हम बड़ा जिद्दी टीटी है। टीवी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे हमको पता ना है। बस सलाम फेरा, खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाहु अकबर। टीटी भागी, बुरी बाबू ते नमाज पढ़ते रहो, हम टिकट नहीं लो। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मिट्टी लग जाएगी, धूल लग जाए तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह झाड़ लेंगे। और मुफ्ती साहब ने कही दिया है, बीवी को सलाम करना है। जब बीवी को सलाम कीजिएगा तो वो आपके बदन में गंदा कपड़ा कैसे देखेगी, धैर्य करेगी। एक आदमी बीवी को मार रहा था, एक बुजुर्ग उधर से जा रहे थे, बूढ़े मियाँ, बोले अरे क्या कर रहा है? बोला हजरत बात नहीं सुनती है ये मेरी। तो बुजुर्ग बोले औरत को डंडे से मत मारो, औरत को औरत से मारो। ये नौजवान डंडा फेंक दिया, बोला हुजूर औरत को औरत से कैसे मारेंगे? तो उसकी बीवी बहुत चालाक थी, वो समझ गई कि ओ ये बुढ़वा दूसरो बिहार कर दे कैसी गिरा। औरत बोली डंडा उठल के, जो मोरा डंडा फेंकी दिल उठल के औरत, अब बुढ़वाटा कल की ते चुटा मारे उनर जा, आ सोहरा का हाथ हम डंडा दिल की ते अपनो काम करा, बुढ़वा के बात मत आवत। बीवी को, और हकीकत में है नौजवानों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थी। कितनी बीवी थी बोलो? अरे बोलो भाई बोलो। 11 बीवियां थी, अज़वाजे मुत्तहरात 11 थी। लेकिन कभी भी अल्लाह के रसूल, किसी रिवायत में नहीं है, किसी भी रिवायत में नहीं है कि कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने की नीयत से अपनी बीवी के बदन को छुआ हो। और नबी के एक मुर्दा सुन्नत को जो जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। इंशाअल्लाह मौजू तो मेरा ये नहीं था, लेकिन बात आ गई इसलिए मैंने कह दिया। आइए आपकी इजाजत हो, अपनी आदत के मुताबिक, ज्यादा देर नहीं, 1 घंटे का वक्त मिला है। 1 घंटे के अंदर में बात को मुकम्मल करनी है, कुछ पैगाम है आप तक पहुंचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआ करें, आप लोग वादा करें कि इंशाअल्लाह हम लोग दुआ करके उठेंगे यहाँ से। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? हाथ उठाएं। सारे लोग तैयार हैं। ए बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ बच्चों, मेरे बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। असल परेशानी है ना, इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे, वो बैठ ही नहीं पाएगा, वो बैठना चाहेगा बैठ नहीं पाएगा। काहे कि वो जो पैंट पहना है ना, जीन्स, हाँ, अच्छा वो पैंट इतनी टाइट होती है कि उस पैंट को पहन करके मुसलमान का बच्चा है, पेशाब लग जाए, सफर में हो, अगर वो पेशाब करना चाहेगा बैठ के, बैठ नहीं पाएगा। बैठेगा, खड़ा होके तो पेशाब नहीं करेगा, तो बैठेगा तो पूरा नहीं बैठ पाता, कुकड़ू को बैठता है।
अब पता ये चला कि आधा पेशाब जमीन में, आधा पेशाब रुक जाता है। जब खड़ा होकर चेन लगाता है तो आधा पेशाब पैंटों में। बोले बात सही है कि गलत है? अच्छा, एक पैंट अभी औरों निकला, उस पैंट का नाम है फटल का पैंट है। अरे इधर है कि नहीं है? बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। पहले जमाने में लोग फटा हुआ कपड़ा नहीं पहनता था, अभी भी नहीं पहनता। अभी तो वो फैशन वाले लोग पहनते हैं। एक नौजवान को देखे, बड़ा खूबसूरत बच्चा था, यहां भी पैंट फटी, यहां भी फटी, यहां भी फटी, अब पिछुओ फटला। तो हमने कहा कि रे बाबू, दूसरा कपड़ा नहीं है? बोला हजरत ये तो स्टाइल है। क्या आग लगे ऐसी स्टाइल पे भाई? अरे कोई पैंट है, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कपड़ा फट जाता, आप अपने हाथों से कपड़े को सी कर पहनते। तो पता ये चला कि कपड़ा अगर फट जाए तो कपड़े को सी कर पहनना नबी की सुन्नत है, और फटा हुआ कपड़ा पहनना ये नहूसत है, बेबरकती है। इसलिए मेरे नौजवानों, ये फटे हुए कपड़ा मत पहनो। अच्छा अभी देखिएगा, और भी मैं बताऊं, अभी हमारा नौजवान तबका कहां जा रहा है, किधर जा रहा है? नशे में सबसे अव्वल मेरा नौजवान, बेनमाजी में सबसे पहला नाम मेरा नौजवानों का है, ताश खेलने में, जुआ खेलने में नंबर 1 पे हमारा नौजवान आएगा, शराब पीने में 1 नंबर में आएगा, झूठ बोलने में हमारा नौजवान 1 नंबर में आएगा। हम तो कहते हैं कि अगर नौजवान सुधर जाए तो सारा मोहल्ला सुधर जाए, हमारी कौम सुधर जाए अगर नौजवान सुधर जाए। इंशाल्लाह सुधरोगे? अरे सुधरेंगे इंशाल्लाह। कब? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। नौजवानों सुधर जाओ, नौजवानों होशियार हो जाओ, अपने ईमान को मजबूत बनाओ, ताकि लगे कि हाँ कोई मुसलमान है, लगे कि मुसलमान का अखलाक है, लगे कि मुसलमान का किरदार है। और मुसलमान की शान यह है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। अभी भैंस हो जाए चौक में, 1 घंटा नहीं लगता खत्म। बोला बात सही जी गलत? बोला ईमान में उलमा फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान शराब पीने के लिए बैठता है ना, शराब के गिलास को जैसे ही हाथ लगाया, होठ से लगाया, ईमान उसके जिस्म से निकल जाता है, ईमान निकल गया। तो जब मुसलमान है, ईमान निकल गया, तो अब वो क्या रहा? अरे बोलो भाई, काफिर रहा। और ऐसे ही हालत में, अच्छा वो ईमान जाता कहां है? तो उलमा फरमाते कि ईमान, वो जब शराब पीता है, ईमान उसके सर के ऊपर में चक्कर लगाता रहता है उस वक्त तक, जब तक कि ये नशे से बच ना जाए, बाहर ना आ जाए, तब तक ईमान दाखिल नहीं होता। और ऐसी हालत में अगर मौत हो जाए, तब अगर शराब पीते हुए मौत आ जाए, तब कौन सी मौत होगी? इसलिए मेरे बच्चों, अभी एक नशा और चला हुआ है इसमें। अरे कौन नशा है? सनफेक। सनफेक की दिल फेंक जियो, सल्फिक्स। सल्फिक्स, अच्छा क्या क्या नशा है। मैं तो सुनता हूं तो बड़ा अफसोस होता है कि हमारा नौजवान कहां चला गया, हमारा बच्चा कहां जा रहा है, हमारा नौजवान कहां जा रहा है, हमारा बच्चा क्यों बिगड़ रहा है? ए मुसलमानों, नौजवान तो एक वो भी है, एक नौजवान वो भी थे, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
नौजवान को देखना चाहते हो? ओ हो, बड़े बड़े शहरों में जाकर देखो, कलकत्ता में जाकर देखो, मुंबई में जाकर देखो, कानपुर में जाकर देखो, लड़का खूबसूरत है लेकिन हर लड़के के सर पे टोपी नजर आएगी। बोलो आप लोगों ने देखा होगा, पहचान में आ जाएगा कि भाई ये मुसलमानों की बस्ती है, ये मुसलमानों का मोहल्ला है, ये मुसलमान की दुकान है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। इन सब कामों में हम लोग सबसे पीछे। अभी देखिए, ए बाबू अजय वादा करो जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा? यही लग ले। एक जगह तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, हमने कहा कने बेचे ने? वो मुझे साहब बहुत जोर हौसला लगा। अंकल बैठो, नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, नौजवान हो। अभी का नौजवान तो पोल्ट्री मुर्गी है। मैंने कहा बैठो, वो बैठ गया, इत्मीनान से बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, नजर पड़ी तो हमने कहा कि बेटा जो, बोली नहीं जो। तो हमने कहा कि कहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोली की करेल जो, जे करेल जे इलानी है भाग लीजिए, आप जाने की जरूरत नहीं है, ते तकरीर करा, हमें तो तकरीर सुनवा। नौजवान हमारा कहां जा रहा है, किस रास्ते पे जा रहा है? हालांकि मौजू मेरा ये नहीं है, लेकिन हम देखते हैं ना, अभी मकई का सीजन है। एक पैगाम और ये भी देना चाहता हूं, मैं रोता हूं जब मैं घर से निकलता हूं ना, गाड़ी में बैठकर कसम खुदा की देखता हूं तो आंखों से आंसू जाता है कब्रिस्तानों के हालात को देख। कब्रिस्तान मकई सुखाने की जगह है, कब्रिस्तान में गौरू बांधने की जगह है, कब्रिस्तान बकरी बांधने की जगह है। अच्छा ये बताइए, ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए? ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए? अरे वो कैद से छूटे अपने घर गए, कैद से छूटे, अरे बोलो ना भाई, कैद से छूटे अपने घर गए। ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए? अरे वो कैद से छूटे अपने घर गए। दुनिया कैद खाना है, मुसलमानों के लिए दुनिया कैद खाना है, ये दुनिया मुसलमानों के लिए जेल है। इसलिए अल्लाह ने कह दिया दुनिया में तकलीफ होगी, परेशानी होगी, मुसीबत आएगी, लेकिन गम ना करना, हम उसे दूर भी कर देंगे। सब्र करना, सब्र करने वालों के साथ हम हैं। अब बताइए, एक सहाबी हैं, कब्रिस्तान में मिट्टी देने गए, कोई साहबा इंतकाल किए थे, तो अल्लाह के रसूल भी कब्रिस्तान गए। तो एक सहाबी ने अभी तजीज़ो तकफीन में लेट था, कब्र में डालना है, बांस बत्ती हाबी जाबी करना है, अभी टाइम है। तो एक सहाबी ना ये कब्र थी, कब्र में टेक लगा के बैठ गए, कब्रिस्ताने में टेक लगा के बैठ गए। अल्लाह के रसूल की नजर पड़ गई, आपने फरमाया क्या कर रहा है, टेक क्यों लगाया? कहा कि रसूलल्लाह इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क्या तुम एक जिंदा आदमी के जिस्म पर टेक लगाकर बैठोगे, उससे तकलीफ होगी कि नहीं? कहा कि रसूलल्लाह उससे तकलीफ होगी। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरीके से जिंदा आदमी के जिस्म पर टेक लगाकर बैठोगे उसको तकलीफ होगी, वैसे इसके कब्र में टेक लगाकर बैठोगे, कब्र में उसको तकलीफ होगी। यहां कब्रिस्तान में थ्रेसर चलाया जा रहा है। मछट्टा कब्रिस्तान, जैसे ही मछट्टा बाजार से निकलते हैं वो कब्रिस्तान में देखते हैं थ्रेसर, ट्रैक्टर वहां मौजूद है, थ्रेसर वहां पर मौजूद है। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कोचली का भी कब्रिस्तान किसी से पीछे नहीं है, वो भी फर्स्ट करेगा। अब भतौरिया का कब्रिस्तान, बताओ मुसलमानों, क्या जगह नहीं है? भाई कब्रिस्तान, एक बात याद रखिएगा और देखिएगा, हमारे कब्रिस्तान में हम लोगों के ये देखने को यही इलाका मिलता है, मछट्टा
मछट्टा हो, भतौरिया हो, कोचेली हो, रमनी हो, या जो अपने इर्द गिर्द इसी इलाके में, और आपको ये बेहुरमती कहीं नजर नहीं आएगी। पूरे इंडिया में घूमता हूं मैं, पूरे इंडिया घूमता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं पर कब्रिस्तान की बेहुरमती मैं नहीं देखता जितनी बेहुरमती हम लोग अपने कब्रिस्तानों की करते हैं। अल्लाह पूछेगा कि नहीं पूछेगा, अल्लाह को क्या जवाब दो। अच्छा, दूसरी बात, ए बाबू बैठ जाओ, बैठो। एक दूसरी बात, गाय कब्रिस्तान में हम लोग ठोक देते हैं, गाय कब्रिस्तान में हम लोग बांध देते हैं, तो गाय पेशाब करती है कि नहीं करती भाई? अरे बोलो नहीं हो कि थैली लगा दी हो। कब्रिस्तान में गाय पेशाब किया, गाय पेशाब की, बैल पेशाब की, भैंस पेशाब किया कब्रिस्तान में। अब वो पेशाब, अच्छा बताओ, गाय है इतना मुत्ती, वो जितना बड़ा जानवर जी उतना मुत्ते। अब वो पेशाब किया, वो पेशाब कहां जाएगा? अरे जमीन के नीचे जाएगा ना। तो वहां कब्र थी मेरे दादा की, तो पेशाब केकरो मुंह जी थी। दादो दुनिया में तोरा दूध नहीं पिलावा सकलोन, ते मरी गिला, गैगरा मुंह पिया। बहुत अफसोस का मकाम है मुसलमानों, मेरी बातों को हंसी में ना डालो, खुदा के वास्ते कब्रों की बेहुरमती ना करो, कब्रिस्तान की बेहुरमती ना करो। कल को आप भी मरोगे, आप भी उसी कब्रिस्तान में जाओगे, हम भी मरेंगे इसी कब्रिस्तान में जाएंगे। कल को मेरे साथ वही होगा जो आज हमने अपने भाई के साथ किया है, गांव वालों के साथ किया है। इसलिए कब्रिस्तान, हम तो कहेंगे हर मोहल्ले के नौजवानों को इसमें कमेटी तश्कील करे, हर नौजवान इसमें आगे आए और अपने कब्रिस्तान की घेराबंदी करे, और एक बड़ा दरवाजा लगाकर ताला मारकर चाबी एक किसी मुअज्जस आदमी के हवाले करे कि कब्रिस्तान उसी वक्त उसी दिन खुलेगा जब कोई इंतकाल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि अदला का बदला है। आज हम दूसरों के साथ करे रहे हैं, कल कोई मेरे साथ करेगा। इंशाअल्लाह कब्रों की बेहुरमती से बचेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये पैगाम था मेरे भाई, मेरे नौजवानों। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि जलसे के सीजन में मैं यहीं रहता हूं, और साल में ये समझ लिए कि 11 महीना मेरा प्रोग्राम होता है। बिहार में इर्द गिर्द में, झारखंड में जहां प्रोग्राम होता है यहीं से करते हैं। बाकी उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, यूपी, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर होता है, तो कलकत्ता से जाना आना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब भी जाता हूँ इस रास्ते से, इलाके से नजरें रहती है। बड़ा अफसोस होता है कि कब्रिस्तान आखिरत का घर है, ये कब्रिस्तान अल्लाह अकबर कबीरा, ना जाने कितने लोग इस कब्रिस्तान में सोए हुए हैं। इसलिए शायर कहता है, ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए, ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए, अरे कैद से छूटे वो अपने घर गए, वो अपने घर गए, वो अपने घर में आराम कर रहे हैं, वो अपने घर में सो रहे हैं। इसलिए कब्रों की बेहुरमती ना करना, कब्रिस्तान की बेहुरमती ना करना। अल्लाह तौफीक दे, कब्रिस्तान जाया करो, और जब कब्रिस्तान जाया करो तो कब्र वालों के लिए फातिहा पढ़ो, दुआ करो, बख्शिश व मगफिरत की दुआ करो। कब्रिस्तान जाने का हुक्म है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, इससे तुम्हें मौत याद आएगी, गुनाहों से बचोगे। और जब कब्रिस्तान जाओ तो मरने वालों के हक में दुआ करो, दुआ करो। और एक हदीस और सुना दूं। बताया गया कि बाप मर गया, बाप मर इंतकाल कर गया, बेटा कब्रिस्तान गया दुआ करने के लिए। तो सुनो, मरने वालों के कब्र में जाओगे ना, उनको उनसियत होती है। वो बड़ा खुश होता है कि मेरा बेटा आया है, मेरा बेटा आया है। माँ के कब्र में जाओगे, माँ कहेगी मेरा बेटा आया है, मेरा पोता आया है, मेरा नवासा आया है। एक बार याद, बाप मर गया, बाप मर गया, बाप मर गया, फिर 1 महीने के बाद चचा मरा, या 2 महीने, साल भर के बाद चचा मर गया। तो सुनो, अब वो बाप वहां इंतजार कर रहा है, ये चचा जो मरा है, ये मरने के बाद कुर्बान जाओ, वो आपस में मिलते हैं, वहां कब्र में मिलते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से मिला, आज जो इंतकाल हुआ छोटा भाई, तो बड़े भाई पूछते हैं कि दुनिया चला, घरों में सब थे ठीक?
बोला हाँ सबको ठीक। फुदकी की मैच है ठीक? बोले हाँ सबको ठीक। और सुनो ये भी हदीस है, ये भी हदीस है, अगर मरने वाला आज मरा है और मुलाकात हुई बड़े भाई से, उससे पूछता है कि अब्दुल्ला साहब कैसे हैं? बोले हो देखो वो तो 2 महीना हमरा से पहले मर ली नया लॉन्च। बोले नहीं हमसे मुलाकात नहीं है। तो कहते कि हो ना हो अजाबे कब्र में वो मुब्तला हो गया है, इसलिए उनकी हमसे मुलाकात नहीं हुई है। इसलिए मोमिनो ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए? अरे कैद से छूटे वो अपने घर गए, आखिरत का घर है, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, इसलिए कब्रिस्तानों की बेहुरमती नहीं होना चाहिए। कब्रों का एहतराम करो। अल्हम्दुलिल्लाह कब्रिस्तान जाओ, दुआ करो, दुआ करो, बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैगाम थे जो मैंने अब तक आप लोगों के कानों तक पहुंचाया है। अल्लाह पाक हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आदत के मुताबिक मैंने शेर सुनाया कहाँ, तो आपकी इजाज़त हो तो एक मतला एक शेर सुना दूँ? अरे सुना दें। देखा 24 मिनट भागलिस, 24 6 30 30 6 36 36 मिनट बाकी है, मेरा टाइम पूरा हो जाएगा। और चिंता मत कीजिए, मीटर मेरा चल रहा है, लिफाफा तैयार जीवान। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। आमीन तो बोले दो। सुभान अल्लाह। देखो बोलिए सुभान अल्लाह। आज एक पते नहीं जी कहाँ सुभान अल्लाह बोलना जी, कहाँ आमीन बोलना जी। माथा में दर्द जी, तो टेबलेट खबा के गर्दने काटी फेंकी दो। की बोलवेन? अरे बोलो ना की बोलवेन? आमीन। क्या बोलना है? जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। कौन कौन मदीना जाएंगे? हाथ उठाएं इंशाल्लाह। 5 लाख टका खर्चा कर लगा। हाँ तो हैते अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि अभी हज करना थोड़ा सा महंगा हो गया है, लेकिन कुर्बान जाइए 4 साढ़े 4 लाख रुपए लग जाते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उम्रा सस्ता है, 80,000 से लेके 1 लाख रुपए खर्च करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उम्रा हो जाएगा, उम्रा हो जाएगा, उम्रा हो जाएगा। 80,000 का भी पैकेज है, 70,000 का भी पैकेज है। लास्ट 70,000, 70,000 से 1 लाख खर्च करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह मक्का घूम आ जाओगे, मदीना घूम कर आ जाओगे। लेकिन अगर हज करने जाएंगे तो कम से कम 4 लाख रुपए खर्च करने होंगे। कितने लोग हज नहीं करते? कितने लोग हज नहीं करते? हमारे इलाके में कम से कम जमींदार लोग नहीं है। हमारे इलाके में जमींदारों की कमी नहीं है। अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने जमीन का मालिक बनाया, अल्लाह ने सोने का मालिक बनाया, अल्लाह ने चांदी का मालिक बनाया। उनके बावजूद भी सिर्फ कंजूसी की वजह से हज नहीं कर रहा, मर गया बगैर हज किए हुए। हजारों बीघा जमीन का मालिक हमारे इलाके का मर गया, हज नहीं किया। और ये भी हदीस सुन लीजिए आप, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, हज क्या है? फर्ज है। किसके ऊपर में? गरीब के ऊपर में नहीं। गरीब पर हज नहीं है।
अमीर मालदार जो है उसके ऊपर में हज फर्ज है। जैसे 5 वक्त का नमाज पढ़ना फर्ज है, जैसे रमजान का रोजा रखना फर्ज है, उसी तरीके से जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, एक मर्तबा खाने काबा का हज करना फर्ज है। फर्ज को छोड़ दोगे, अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा, जवाब नहीं दे पाओगे। बोले बाप कितना खर्चा है जी हाजिरों हो? बोले 4 लाख लगता हूँ। बोले बाप 4 लाख हम दी मंजिला ठुकी जुई। 4 लाख में 1 बीघा जमीन खरीद लेंगे। इसलिए मुसलमानों सुनो, बड़ी प्यारी हदीस सुनो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जिसको दौलत दिया उसके ऊपर में हज फर्ज था, हज नहीं किया। क्यों नहीं किया? सिर्फ बखीली की वजह से हज नहीं किया, मर गया। क्या वो मुसलमान की मौत मरा? अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। नमाजी था, नमाजी था, मुसलमान की मौत मरा। रमजान का रोजा रखता था, मुसलमान की मौत मरा। लेकिन नहीं, सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, जिसको अल्लाह ने माल दिया, सिर्फ बखीली की वजह से हज नहीं किया, मर गया, तो वो मुसलमानों की मौत नहीं मरा, वो तो या यहूदी होके मरा या तो नसरानी होकर मरा। पहली फुर्सत में मेरे भाइयों, अल्लाह अगर दौलत दिया है, अगर अल्लाह ने माल दिया है, और आपको मैं अभी बता दूं, बखील 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 के 4 किस्म हैं। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अरे बोला नहीं हो? अच्छा, बखील जानते हैं? बखील के 4 क्वालिटी हैं। नंबर 1 बखील, कितना भी ली, अरे बोला नहीं हो? कंजर,